हेलो दोस्तों, डेट के बारे में ही बात करते हुए आज हम लोग म्यूचुअल फंड की एक और कैटेगरी लॉन्ग टर्म डेट फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के बारे में बात करेंगे। लॉन्ग टर्म डेट फंड, यहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ पैसा चाहते हैं और आपका ड्यूरेशन बहुत लंबा है, तो ड्यूरेशन यहाँ सेंस का मतलब काफ़ी लोग ये चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट जो है फिक्स रहे, उस पर रिटर्न फिक्स रहे, तो लॉन्ग टर्म डेट फंड लेते हैं। और लॉन्ग टर्म डेट का यहाँ ड्यूरेशन से मतलब 7 साल से ऊपर का है। वो 10 साल भी हो सकता है, 15 साल भी हो सकता है, वो रिटायरमेंट फंड भी हो सकता है। आप उसके लिए भी पैसा इकट्ठा करना चाह रहे हैं तो लॉन्ग टर्म डेट में जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में सबसे ज़्यादा जो रिस्क है, कैसे बात करते हैं ना कि लॉन्ग टर्म है और फिक्स्ड इनकम है तो रिस्क नहीं, रिस्क सेंसिटिविटी रहती है। और वही रिस्क सेंसिटिविटी ही आपको रिटर्न की अपॉर्चुनिटी भी देती है। क्योंकि होता क्या है कि जब आप लॉन्ग टर्म डेट फंड लेते हैं तो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट की सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा रहती है। तो कभी किसी भी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट का फ़र्क रहे तो वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक साइकिल जो है वो गुजरती हैं। कई बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है, कई बार इंटरेस्ट रेट गिराया जाता है। तो वो इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए ये सारे स्टेप लेने रहते हैं। तो ये सारी इकोनॉमी साइकिल को ये लॉन्ग टर्म डेट फंड का अफेक्ट इस पर दिखाई देगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तेज़ी से तो हो सकता है उस शॉर्टर स्पैन पीरियड में आपका इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की वजह से आपके इस फंड के रिटर्न नेगेटिव भी हों। और इंटरेस्ट रेट गिरता है तो उस वजह से ये भी होता है उस शॉर्ट टर्म स्पैन में एकदम से आपका रिटर्न बढ़ भी जाए। इसीलिए यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप लॉन्गर होराइज़न के लिए जा रहे हैं तो वहीं से अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है। बेसिकली इसीलिए लॉन्ग टर्म डेट फंड में अगर आप जो फार्मूलाज दिए गए हैं फाइनेंशियल फार्मूलाज के हिसाब से, जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन या मैकाले ड्यूरेशन बोलते हैं, तो मोस्टली तौर पे लॉन्ग टर्म डेट फंड में 7 साल से ऊपर का मैकाले ड्यूरेशन रहता है। तो यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म डेट में पैसा हाईली सेफ्टी की वजह से जा सकते हैं तो बिल्कुल पैसा लगाएं। बाकी टैक्सेशन सारे डेट फंड में जो बेसिकली देखा गया है वो अब स्लैब रेट पे ही टैक्सेबल होगा। इधर वो 3 साल के अंदर जो कि पहले माना जाता था शॉर्ट टर्म, और 3 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म, वो सभी चीज़ें इक्वल हो गई हैं। तो आई होप शायद मैं आपको लॉन्ग टर्म डेट के बारे में समझा पाया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।